तो हम लोग का आज का टॉपिक है लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से हम क्या समझते हैं। एडजॉर्प्शन अगर का होना आइसोथर्म यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए फेनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होल्ड्स गुड ओनली फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर। जो फेनलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था वो कुछ ही प्रेशर के लिए एप्लीकेबल था। इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए लैंगम्योर ने 1916 में काम करके इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को बनाया। इसके अजम्पशंस देखिए। द एब्जॉर्ब लेयर ऑन अ सॉलिड एब्जॉर्बेंट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिमोलिकुलर थिकनेस। यानी इसमें हम क्या डील करते हैं, जो सॉलिड सरफेस होता है उसमें आगे जो हमारी गैस मॉलिक्यूल होते हैं उसका एडजॉर्प्शन और डी एडजॉर्प्शन। तो देखिए क्या बोल रहा है, सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ अ एलिमेंट्री साइड। यानी जो सरफेस है यानी जो सॉलिड है वो क्या एलिमेंट्री साइड से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है गैस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं। सेकेंड वन इज द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज अ होमोजीनियस एंड सेम एफिनिटी। यहाँ पे जो सरफेस है सॉलिड का वो क्या होती है, वो होमोजीनियस होता है यानी सेम होता है और एफिनिटी भी सेम होती है। एब्जॉर्ब गैस बिहेव आइडियली। जो एब्जॉर्ब गैस होती है वो आइडियली बिहेव करती है और ओनली मोनोलेयर फॉर्म यानी मोनोलेयर ही बनती है। नो लेटर इंट्रैक्शन में कुछ इंट्रैक्शंस नहीं होता है। थर्ड वन इज एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल आर डिलोकलाइज। यानी जो यहाँ पे वैकेंट साइड होगी वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायनेमिक। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें दो अपोजिंग प्रोसेस होती है, एक तो कंडेंसेशन होती है, दूसरी एवापोरेशन। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा इमेज में, वो सॉलिड है उसमें वैकेंट साइड है जिसमें आके गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, उसमें डीलोकलाइज हो रहे हैं। और वो जो दूसरी आपको इमेज दिखाई गई है उसमें देखिए वो यूनिफॉर्मली क्या हुए हैं, डीलोकलाइज्ड हुए। तो ये था हमारा लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अजम्पशन। पेपर में आएगा तो आपने ये भी लिखना है। अब देखिए इसके आगे आगे बढ़ते हैं। व्हेन एडजॉर्प्शन स्टार्ट, जब एडजॉर्प्शन स्टार्ट होता है जो सारा एब्जॉर्बेंट होता है वो क्या होता है, रिमेन बेयर। वो पहले खाली रहता है, उसको इनिशियल रेट बोलते हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पर जैसी सरफेस जैसी कवर्ड होते जाता है यहाँ पर रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होते रहता है, कम होते रहता है। डेरिवेशन देखिए, यहाँ पे कोई डेरिवेशन दिखाया गया है इसका। यहाँ पे सबसे पहले एजी दिखाया गया, वो गैस मॉलिक्यूल है। एम यानी कोई सरफेस है, तो उसमें यहाँ पे के क्या है, एक तो एडजॉर्प्शन और डी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन यानी जो जो हमारे क्या है गैसेस मॉलिक्यूल उनका जो हमारा सॉलिड है उस पर अटकना, और डी एडजॉर्प्शन यानी बाहर निकलना। तो उसका रेट दिखाया गया इजिकल्स टू ए एम। तो रेट जो एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, देखिए प्रेशर और नंबर ऑफ वैकेंट साइड, और दूसरा एन इंटू ब्रैकेट 1 - थीटा है। तो यहाँ पे थीटा को आपका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब जितना एडजॉर्प्शन होगा उतना ही क्या होगा, डी एडजॉर्प्शन भी होगा। तो इसके लिए आपको दिखाया गया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कर देंगे हम, सारी इक्वेशंस को के ए पी ए एन 1 - थीटा कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ डी एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, देखिए के डी एन थीटा। ठीक हो गया। यहाँ पे को थीटा क्या है, नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइड ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइड अवेलेबल, यानी कितने ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और कितने अनअवेलेबल है। एडजॉर्प्शन तो वहाँ पे होगा जहाँ पे खाली होगा, तो इसलिए वहाँ पे ऊपर 1 - थीटा लिया और नीचे थीटा लिया। अब दोनों रेट को हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पे के और के डी को हम साथ ले आएंगे, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा। और उसके बाद से ही हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। आए को 1 - थीटा अपॉन थीटा 1/K ऐसे ही हो जाएगा। थीटा को हम थीटा दोनों में आ जाएगा तो 1/थीटा यहाँ बच जाएगा, वहाँ थीटा अपॉन थीटा का -1 आ जाएगा। 1/K ऐसे ही हो गया। अब यहाँ 1 माइनस में तो वहाँ प्लस में जाएगा, 1/थीटा ऐसे ही रहेगा। देन वहाँ फर्दर हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो के ऐसे ही रह जाएगा, 1 + K बचेगा। उसके बाद से थीटा, तो हमारी जो थीटा की वैल्यू आती है वो क्या आती है, K PA/1 - KPA। तो ये क्या थी, हमारी इक्वेशन थी किसकी, लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो इतना आप सब लोग को समझ में आया। लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जनरली बात किसके बारे में करना चाहता है, किसी भी जो गैस मॉलिक्यूल का जो सॉलिड सरफेस में क्या होना, एडजॉर्प्शन और डी एडजॉर्प्शन, इसी को समझा रखा है उसने। पहले उसने एडजॉर्प्शन के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो फाइंड करी, फिर उसने डी एडजॉर्प्शन के लिए इक्वेशन फाइंड करी। और आप लोग का एक क्वेश्चन रहना चाहिए कि ऊपर वाले में हमने 1 - थीटा क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे को क्या हमें क्या चाहिए थी, अनऑक्यूपाइड साइड। अनऑक्यूपाइड साइड में तो गैस मॉलिक्यूल आएंगे। और नीचे थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे को हम डी एडजॉर्प्शन हटेंगे कहाँ से, जहाँ पे भरे होंगे। तो ये अब हमारे यहाँ पे को इसका ग्राफ है, आप देखिए लो प्रेशर में KPA क्या हो जाएगा, मच 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 लेस देन 1। एट हाई प्रेशर में ग्रेटर ग्रेटर देन 1, इंटरमीडिएट में इक्वल। अब देखिए उसके बाद से इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, ये हमें नहीं बता पाया 5 टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। लैंगम्योर एजम्स दैट द
एडजॉर्प्शन फिल्म्स ऑन अ प्लेन सरफेस में होता है, और उसने कभी भी, जब उसने मॉलिक्यूल थिक होता है उसके बारे में कभी भी नहीं बताया। लैंगम्योर ने ये कहा था कि जो सेचुरेशन वैल्यू होती है एब्जॉर्प्शन की, वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, टेम्परेचर के लिए। पर एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड किया कि वो क्या करती है, फॉल ऑफ हो जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और इसने बोला था कि जो सरफेस है वो होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हेट्रोजीनियस भी आ गया था सॉल्यूशन। सरफेस, ही स्टेटेड सिंगल लेयर इज़ फॉर्म्ड, उसने बोला था कि सिंगल लेयर फॉर्म्ड होगी, पर यहाँ पे को मोनो लेयर्स फॉर्म हो गई थी। तो ये हमारी सारी क्या है इसकी लिमिटेशंस। तो अगर आपका एग्ज़ाम में लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आएगा तो आपको उसमें इतना कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसके अजम्पशंस लिखेंगे, देन इसके आप डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर एंड इमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट, आप उसको लिखेंगे। उसके बाद से आप लोग इसकी सक्सेस स्टोरी लिखेंगे कुछ। लैंगम्योर जैसे ऊपर दिखाया गया, लैंगम्योर थ्योरी जो क्या है ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है किससे, फ्रेंड्स इक्वेशन से। ये हमें फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में बताती है गैस का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट किस पे, सॉलिड पे होता है विद डिफरेंट सेचुरेशन अप्रोच के साथ। पर इसकी भी क्या होंगी, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। उसके बाद आप एग्ज़ाम में ये लिमिटेशंस लिख के आएंगे। इनमें जो मैंने आप लोग को बताया, इनमें नोट्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट दिए गए हैं, जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह सकें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो उतना हमें लर्न नहीं हो पाएगा। तो इसमें ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखा है, उसको आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।